आज आपकी सफारतकारी अरूज पर है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक मकाम बन गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, यहाँ से भी हमें इंसाफ नहीं मिलता, के बाद हम अगला लायामल देंगे। कराची को एक सियासी जमात या रहनुमा के कहने पर इस्लामाबाद के हवाले नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से वो उसूल लाहौर के ऊपर भी अप्लाई करेगा। हफ्ते की रात आंखों के डॉक्टर की सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ। ये सब एक हमला है, हमारे इंसानी हुकूक पर हमला है। MQM आप कुछ भी कर लेंगे ना, वो खुश नहीं होंगे। The relations between Pakistan and Bangladesh, we can cooperate, we'll work together. हम इस परवाज के जरिए एक दूसरे मुल्कों के अंदर सफर को यकीनी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने वापस कर दी। कहा कि गवर्नर सिंध के पास जाएं क्योंकि एक जुडिशल कमीशन बनना है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब तो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें MQM वाले कभी खुश नहीं होंगे। ऊपर से जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कह रहे थे कि MQM और पीपल्स पार्टी आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। 14 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ और गुज़श्ता रात बांग्लादेश की एयरलाइन की एक परवाज़ कराची पहुंची। ये रवाबत बढ़ रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। बानी PTI खान साहब की एक सरकारी हस्पताल में इस्लामाबाद में इलाज मुआलजा की तस्दीक हो गई। PTI के रहनुमा कल से कह रहे हैं कि हुकूमत ने 5 दिन ये ख़बर छुपाई क्यों, और साथ साथ उनकी सेहत के हवाले से उनकी फैमिली को या जो उनके पर्सनल फिजिशंस हैं उनको एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे रूबरू हैं वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले तो ज़रा आपकी वजारत से मुतल्लिक़ा मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक सरकारी हस्पताल में बानी PTI खान साहब का इलाज हुआ, क्या बतौर हेल्थ मिनिस्टर आपके इल्म में था सर? सिक्योरिटी के मामलात हैं। डेफिनेटली खान साहब की ज़िंदगी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्रेशियस है। और मैं उस दिन इस्लामाबाद में मौजूद नहीं था, मैं कराची था। तो मुझे जो भी ये जो ख़बर है सारी वो बाद में जब ये प्रेस रिलीज़ वगैरह आई है तो उस वक्त ये मुझे जो है वो मुझे पता चला है। तो आई थिंक ये ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए था शायद। यानी छुपाया जाना चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे कैसे होना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि खान साहब जो है एक पार्टी के लीडर हैं, एक पॉपुलर पार्टी के लीडर हैं और उनकी जान बहुत प्रेशियस है। तो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, उनको एक पब्लिक प्लेस पे लेकर आना और चीज़ें करना, तो मैं समझता हूँ कि जो वो लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और जो भी उनके साथ ट्रीटमेंट हुई होगी, भाई कभी ना कभी तो किसी न किसी की तो मुलाकात होगी उनसे। जी। और वो जब मिलेंगे अपने जानने वालों से, अपने घर वालों से, तो वो बता देंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। आपने वैसे हॉस्पिटल से, चूंकि आपके अंडर हैं सरकारी हॉस्पिटल इस्लामाबाद वाले, को रिपोर्ट भी मांगी है कि क्या माजरा है, क्या उनको बीमारी है? देखिए प्राचा साहब, ऐसा है कि सारी बातें जो वो बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, पता होंगी भी, लेकिन हर चीज़ डेफिनेटली जो है वो मैं आपके सामने तो यहाँ पर नहीं बात करूँगा, शेयर करूँगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज दी है और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उन्हीं के जरिए आएगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं, वो जो बार बार पूछ रहे हैं PTI के रहनुमा, आप चूंकि काबीना का हिस्सा हैं और कहते हैं ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट, वो कह रहे हैं हुकूमत ने 5 दिन ये खबर हमसे छुपाई क्यों? वो उनको पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है कि जो सिक्योरिटी रीजंस होगी खान साहब की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए, और कोई उनको खुदा न खास्ता कोई ऐसी रिस्क ना हो, इस वजह से बात हुई होगी। अच्छा, अच्छी बात है। आप जो एक एहतराम होता है उसका शाइस्तगी होती है, उसका मुजाहरा भी कर रहे हैं। मुखालिफ हैं आप, ज़ाहिर है, लेकिन अच्छी बात है, मैं आई अप्रिशिएट इट। देखें ना, वो वज़ीर आला हैं उनकी पार्टी के एक सूबे के, सुहेल आफरीदी की बात कर रहा हूँ।
वो कल से इधर इस्लामाबाद में रात को थे, वो अडयाला के बाहर, सुबह सुप्रीम कोर्ट के बाहर। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे रहनुमा हैं, कम अज़ कम उनकी फैमिली को तो एतमाद में ले लिया जाता जब उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, ट्रीटमेंट क्या ख़ास थी? जैसा कि प्राजा साहब, आप मुझे जितने भी तरीके से पूछेंगे मेरा जवाब यही होगा कि जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, एक ही फ्लो से इंफॉर्मेशन आ रही है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के जरिए ही आपको फर्दर भी डिटेल अगर चाहिए होगी तो वहीं से मिलेगी। मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स हो सकती होंगी और है, लेकिन जो है वो उसमें डाइकॉटमी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, चूंकि डेफिनेटली एक लीडर हैं, उनकी फॉलोइंग्स हैं और आप खुद बता रहे हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया, तो किसी बात का कुछ और मतलब ना हो, तो एक ही जगह से बात हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, वो एक जगह तो मैं शुरू में भी मैंने कहा कि मोस्ट रेलेवेंट जगह तो आप हैं, चूंकि आप हेल्थ मिनिस्टर हैं और आप बता भी रहे हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है। ज़ाहिर है हेल्थ मिनिस्ट्री से ही इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ जाएगी। तो मैं तो एट सोर्स पूछ रहा हूँ ना, जो बुनियादी सोर्स है, मैं तो उससे बात कर रहा हूँ सर आपसे। कोई जो है वो खुदा न खास्ता परेशानी की बात नहीं है। अच्छा। और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी और है, वो डेफिनेटली चूंकि कैबिनेट के जो है वो हमारी एक इदारा है और इंफॉर्मेशन एक मिनिस्ट्री एक इदारा है, और वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ही जो बात कर रही है वही हमारी बात है, और अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन है। तो मैं ये समझूं और मेरे चैनल के तवसत से कौम ये समझे कि ये बाकायदा हुकूमत की पॉलिसी है कि इस मामले पर सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ही बात करेगी, प्रेस रिलीज देगी, रिटर्न हो, वर्बल हो, वो इंफॉर्मेशन देगी। जी, आप बिल्कुल यही समझे। सिर्फ इस हवाले से एक और भी क्वेश्चन है, चूँकि बार बार कल से जिक्र किया जा रहा है कि उनके ज़ाती मुआलिज हैं, वो चूँकि पहले से उनकी मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं। मैं बानी पीटीआई खान साहब की बात कर रहा हूँ। अभी तो कहा गया ना कि सिर्फ जो बताया गया कि आँख में कुछ प्रोसीजर हुआ है, तो ज़ाती मुआलिज भी कल रात को थे उधर अडयाला के बाहर। पीटीआई शिकायत कर रही थी कि ज़ाती मुआलजीन को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, बहुत कॉमन सी बात है कि जो भी मामलात होंगे वो छुपाए नहीं जा सकते, घर वालों से भी, ज़ाती मालिक से भी, और कारकुनों से भी, और जिम्मेदारों से भी। आज ना कल तो खान साहब से किसी न किसी ने तो मिलना है, तो खान साहब सारी बात बता देंगे उनको कि जो है वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, वो मुतमईन थे नहीं थे, वो खुद बताएंगे। चूँकि ये सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनकी जान का मसला है, उनकी ज़िंदगी का मसला है, और रियासत की एक जिम्मेदारी है, तो ये जो SOPs हैं वो रियासत तय करती है, और ये किसी खुदा न खास्ता साजिश की वजह से नहीं है। ये SOPs जो है वो उनकी अपनी जो इम्पोर्टेंस है उस वजह से है। अच्छी बात है, आप एक अश्योरेंस भी दे रहे हैं और फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से एक ज़िम्मेदाराना आपका बयान भी है कि सारा कुछ देखभाल पे किया जा रहा है। तो फिर ये भी बता दें कि वो स्टेबल हैं, उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, और जो प्रोसीजर था वो कामयाब हुआ, दोबारा हो सकता है या नहीं? नहीं पराजा साहब, ये बिल्कुल मेरे कहने की बात नहीं है सारी। फिर वो एक पॉलिसी बात आ जाएगी और चीज़ों की बात आ जाएगी, उससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो खुदा न खास्ता कोई ना हो। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो बात कर रही है अभी तक की वही ऑफिशियल बात है। आपने घुमा फिरा के 6 दफ़ा एक ही सवाल पूछा है, मेरा जो है वो एक ही जवाब है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपको ऑफिशियल बताएगी इंशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है। वो पूछने का तो सर आप वैसे बेहतर जानते हैं, ये मकसद होता है कि मुख्तलिफ एंगल होते हैं किसी चीज़ के। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 14 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़िज़ाई रवाबत बहाल हुए। कल बामियान एयरलाइन की एक परवाज़ कराची पहुँची, वहाँ पर बहुत सारे प्रिडोमिनेंटली पाकिस्तान के चाहने वाले हैं। यहाँ पाकिस्तान में बांग्लादेश के साथ बरादराना ताल्लुकात के ख्वाहिश रखने वाले मिलियंस हैं, वहाँ बिहारी रहते हैं, इधर पाकिस्तान में भी रहते हैं। तो ये राब्ते की बहाली आपसे ज़्यादा कौन मुझे एक्सप्लेन कर सकता है सर? देखिए, बांग्लादेश जो है वो उसने इकोनॉमिकली जो है वो बहुत अपनी ग्रोथ की है, और एक बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात थे। यकीनन एक हमारे दरमियान एक
तल्ख एक माजी है 1971 वाला, लेकिन उसके बाद जो है वो 1971 के बाद भी दोनों ममालिक एक दूसरे को एक्सेप्ट करके बहुत करीब थे। बीच में जो ये पूरा ये अरसा गुजरा है 15 सालों का, यकीनन जो हॉस्टाइल गवर्नमेंट थी वहाँ बांग्लादेश में इससे पहले वाली रजीम, और उसको डेफिनेटली दे वर बैक्ड बाय शेख हसीना की, दे वर बैक्ड बाय इंडियंस, और इन्होंने इंडियंस ने जो है वो एक अपना पूरा एक नैरेटिव वहाँ पर पूरा फैलाया पाकिस्तान से नफरत का, और उसमें वो पेनिट्रेट करते रहे। लेकिन बहुत मैं सलाम पेश करता हूँ कि बांग्लादेश के अवाम को और उनके नौजवानों को कि उन्होंने अपनी एक सेल्फ करेक्शन की है, और उन्होंने जो एक गलत पिक्चर पेश किया जा रहा था और उन पर मुसल्लत रहने के लिए सारे नफरत फैलाई जा रही थी, उसको उन्होंने उखाड़ फेंका है। और उसका नतीजा आज ये कि दोनों ममालिक जो है वो हर शोबे में जिसे कहते हैं कि अपनी ताउन को बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी की एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अपने फॉरेन फ्रंट पे ये हासिल किया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुश्तरका चीज़ें हैं जिसमें हमें म्यूचुअली बहुत बेनिफिट है। एक दूसरे की मार्केट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों ममालिक के लोगों को इससे बहुत सारे फ़वाइद हैं। चलें इधर रुकिएगा नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सारे फ़वाइद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी वहाँ इलेक्शन होने हैं, सूरत हाल क्लियर नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या सोचते हैं कि किन मज़ीद शोबाजात में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक़ बढ़ सकता है, मैं ब्रेक के बाद बात करूँगा। ज़ाहिर है क्रिकेट के बारे में भी मैं इनसे पूछूँगा MKM की क्या रिकमेंडेशन होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज वफाकी वज़ीर सेहत MKM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे रूबरू हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये ब्रेक थ्रू तो हो रहा है, अभी इलेक्शन आने हैं, 12 फरवरी को इलेक्शन है, नौजवानों की पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है, फिर खालिदा ज़िया साहिबा की पार्टी भी है मरहूमा की, तो पोस्ट इलेक्शन भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। अच्छी बात है, एक दूसरे के दिल में जज्बात हैं तलखियों के बावजूद, तो हुकूमत को, हमारी हुकूमत को, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि ताल्लुक़ अब ऊपर जाए, खुदा न खास्ता फिर हिट ना करे कहीं। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की हुकूमत बांग्लादेश के लोगों की डिसीजन को की रिस्पेक्ट करती है। ये उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको सेलेक्ट करते हैं, किसको वोट देते हैं, किसको हुक्मरानी देते हैं, किसको वो जो है वो किस तरफ जाते हैं, जो भी बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश के लोग अपने मुल्क में जो फैसला करेंगे, हम एज ए पाकिस्तानी और हुकूमत पाकिस्तान उसकी रिस्पेक्ट करेगी। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया और श्रीलंका में, बांग्लादेश को आइसोलेट कर दिया गया है, अब सारी नज़रें पाकिस्तान पे हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो कि आपके काबीना के कॉलीग भी हैं मोहसिन नकवी साहब, वो कह रहे हैं प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D तैयार है। MKM पाकिस्तान क्या रिकमेंड करती है? नहीं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट उनके प्लान A, B, C, D का पता नहीं है। और मोहसिन भाई जो है वो हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे चूँकि पता नहीं, तो मैं कोई वैसे ही अपने ख्यालात और अपनी अजम्पशंस के ऊपर मैं चाहूँगा कि बात ना हो। ये भी एक सीरियस ही मैटर है। पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत दुनिया में, बल्कि और पाकिस्तान आपको पता है इस रीजन में, और जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आए तो मैं समझता हूँ कि लेट द पीपल डिसाइड, जो उनको वो बेहतर समझते हैं उसको समझते हैं। चूँकि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बगैर इन्फॉर्मेशन के उसके ऊपर कॉमेंट करना मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं है। नहीं, अगर ब्रॉडर बात की जाए कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करने के लिए T20 वर्ल्ड कप का बाइकॉट करे या पाकिस्तान इसमें शामिल हो, करना क्या चाहिए पाकिस्तान को? आपकी तजवीज़ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए जो वो बहुत सारी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली जो हमारी देखें, अखलाकी सपोर्ट तो बांग्लादेश के साथ है, और इसमें लेकिन हमें इंतहाई कदम क्या उठाना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, और वो डिसीजन जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होगी सारी, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो मोहसिन नकवी साहब के पास ही है एज अ PCB चेयरमैन। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वेट करके उन्हीं का इंतज़ार किया जाए। वैसे तो जो अनाउंसमेंट हुई थी, जब उनकी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई थी,
मोहसिन नकवी साहब की, तो कहा गया था कि जुमे को या पीर को फ़ैसला हो सकता है। बहरहाल यू आर राइट के जो डिसीशन होगा कैलकुलेटेड होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। ये गुल प्लाज़ा एक सानिया हुआ कराची में, उसके बाद फिर सियासत, ज़ाहिर है आप लोग सियासतदान हैं, अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वोटर्स हैं, उनकी आवाज़ आप लोगों ने बुलंद करनी है। लेकिन कल सिंध हुकूमत ने कहा कि जुडिशल कमीशन के लिए दरख्वास्त देते हैं, आज सिंध हाई कोर्ट ने वो वापस कर दी। अब मामला किधर जाएगा? देखिए प्राचा साहब, गुल प्लाजा का जो सानिया है बहुत बड़ा हादसा है। ये इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल सियासत नहीं कर रहे, बल्कि हमें जो करनी चाहिए वो भी नहीं कर रहे। देखिए हम आप देखिए ज़रा सा, थोड़ी सी नज़र डालिए मेहरबानी करके पूरा पाकिस्तान के वो शहर जहाँ पर ज़रा सी बात पर सैकड़ों लोग मरते थे, कई दिनों तक हड़तालें होती थीं, फायरिंग होती थी, बसें जलती थीं, गाड़ियाँ जलती थीं और पूरा शहर अपाहिज हो जाता था। आज इतने बड़े सान्हे के ऊपर कोई एक टायर नहीं जला है, कोई एक हवाई फायरिंग नहीं हुई है, किसी एक बस पर किसी ने कोई पत्थर नहीं मारा है, कोई एक दुकान बंद नहीं हुई, कोई हड़ताल की कॉल नहीं हुई, किसी ने खुदा न खास्ता किसी दुश्मन मुल्क को आवाज नहीं लगाया टीवी पे आकर सारा, जो कि हुआ करता था ना ये सिचुएशन। लेकिन 18 साल की एक हुकूमत है जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनके पूरे दौर में 22,000 अरब रुपए सिंध को मिले हैं डिविजिबल पूल और NFC अवार्ड में 18वीं तरमीम के बाद। 22,000 अरब रुपए ऐसे होते हैं, इतने होते हैं कि 50 दफ़ा पूरा सिंध बिल्डोज करके 50 दफ़ा नया सिंध बन जाता। हादसात दुनिया के सुपर पावर्स जो ममालिक हैं वहां भी होते हैं, लेकिन उनके उस हादसे में उनकी तैयारी नजर आती है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन नजर आती है। और उसके बाद जो हमारे इस हादसे के बाद जो हमारे पीपल्स पार्टी के MNAs थे, असेंबली में जो तकरीरें हुई, यहाँ के जो ओहदेदार या वजीर आला, जो सब लोग जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, उस गुफ्तगू में ये पता चलता था कि उनके अंदर एरोगेंस है और वो असल मसाइल की तरफ से, हकायक की तरफ से जो है वो पर्दापोशी करना चाहते हैं। और किसी का सिर्फ रोना भी, एहतजाज करना, उनकी तरफ तवज्जो दिलाना भी उनको बुरा लग रहा है। मसलन वो हर दफा जब भी कोई बात करें हम, वो कहते हैं जी बल्दिया फैक्ट्री को जो है वो आग लगी थी, वो कहते हैं जी ये बोरी बंद लाशों वाले हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो है वो ये भत्ता लेने वाले हैं। भाई 18 सालों से आपकी हुक्मरानी है, तो आपने, अगर हम इतने बुरे लोग हैं तो आपने हमें पकड़ावा क्यों नहीं है, आपने हमें सजाएं क्यों नहीं दिलवाई हैं? फिर अगर हम इतने बुरे लोग हैं तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से पूछिए, जिस जमाने में ये सारी बुराई जो आपके बकौल हम पर ये इल्जाम है मुबैना तौर पर, उसके उस टाइम के जो कायदे तहरीक थे उस पार्टी के, उनके तो आप जाके घरेलू मसाइल हल कराते थे। दो वफाकी वजीर को हमने अपनी आंखों से देखा है, वजीर लॉ जो है वो फारूक नाइक साहब और मरहूम जो है वो रहमान मलिक साहब अल्ताफ हुसैन साहब के तलाक के मैटर हल कराते थे। जरदारी साहब 90 आते थे, वो वहां पर टोपी पहनते थे और टोपी पहनाते थे। और प्रपोजल और सेकेंडर जरदारी साहब के सदर बनने का MQM के MPs और MQM के MNAs थे। तो आपको उस वक्त ख्याल नहीं आता है सारे, आप इसी तरह के हादसात का इंतजार करते हैं कि जब जो, तो हमने कहा कि हमने फिर ये कहा कि भाई फिर जो है वो अल जुल्फ़िकार तंजीम भी MQM ने बनाई थी, फिर जो है वो PIA का जहाज भी MQM ने अगवा किया था, फिर उसके बाद जो हाईजैक किया था, वैसे मुस्तफा कमाल साहब जो बम धमाके वो भी MQM। अच्छा, ये चूंकि चीज़ें, ये बातें पहले हो गई, आपने खुद फरमाया कि असेंबली में फिर जवाबन तकारीर भी हो गई, उन्होंने अल-जुल्फ़िकार से डिसएसोसिएट कर लिया, जहाज़ के अगवा से डिसएसोसिएट किया। लेकिन अब मैं तो आपसे थोड़ा सा इस मामले पे आपकी राय चाहता हूँ कि जुडिशल कमीशन आपका मुतालबा था, कल शर्जील मेमन साहब ने अनाउंस किया, आज सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, दरख्वास्त आप गवर्नर के पास ले जाएं, गवर्नर तो आपके हैं, ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? अभी देखिए, मैं समझता हूं कि अब इस वाली बात सुनिए। देखें, हमने आज तो ये कह रखा है कि वफाक आर्टिकल 148, 149 के तहत कराची को वफाक का हिस्सा बनाए, कराची को फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करे। ये है हतमी आखिरी बात। अब ये आखिरी बात तक कहानी पहुंची कैसे? 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात और वसाइल वफाक से सूबों को डेलीगेट हुए हैं, जो पैसा डेलीगेट हुआ है और अथॉरिटी, वो सूबों ने
अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन यूनियन काउंसिल्स को नहीं दिए। ये जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है आर्टिकल 148 आइन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म भी दिया हुआ है, साहब के आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 148 हुक्म भी दिया हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में एमक्यूएम ने वो केस जीता हुआ है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी एक पॉइंट पर भी अमल नहीं करती। उसके बाद हमने एक आईनी तरमीम बनाई, हमने जो है पीएमएलएन से जो है वो इस गवर्नमेंट में जाने से पहले इत्तेहाद किया, उससे एग्रीमेंट साइन किया, 26वीं तरमीम हुई, हमारी आईनी तरमीम शामिल हुई, सब लोग मान गए, पीपल्स पार्टी नहीं मानी। फिर 27वीं तरमीम के ऊपर बात आई, सब लोग मान गए, पीएमएलएन मान गई, दूसरी सारी पार्टियां मान गई, वजीर आजम कैबिनेट सब लोग, स्टैंडिंग कमेटी सब लोग मान गए, पीपल्स पार्टी नहीं मानी। वो कहते हैं कि अगर आप इसको सिर्फ प्रेजेंट भी करेंगे तो हम और शिकों पे भी वोट नहीं देंगे। अब ये क्या बात हो रही है, किस चीज पे वोट नहीं देंगे? अपने ही लाड़काना के मेयर को इख्तियारात देने के लिए, अपने ही जो है वो बेनजीराबाद के मेयर को इख्तियारात देने के लिए, अपने ही लाहौर, कोयटा, बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट और खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट और कराची और हैदराबाद भी शामिल, उनको इख्तियारात और वसाइल जो कि आर्टिकल 1 अच्छा एक बात है मुस्तफा कमाल साहब, एक मिनट बात है, मुझे राजा साहब जी मुझे सिर्फ 30 सेकंड दें, मुझे कंक्लूड करने दें, मुझे कंक्लूड करने दें, 30 सेकंड दें मुझे, ताकि मेरी बात कंप्लीट हो जाए। और फिर सो मच सो के यहां पर हम वजीर आजम से बहुत रिक्वेस्ट करके 15 अरब रुपए लेकर आए कराची में डेवलपमेंट के कामों के हवाले से। उन कामों को वजीर आला ने लेटर लिखकर बंद करा दिया। अपने सूबे के दारुल खिलाफा कराची में होने वाले लोगों के काम लेटर दे, तो ये जो लेटर लिखकर बंद करवा दिया, कामों को बंद करवा। अब ये जो एरोगेंस है ना कि आप अपनी हुकूमत से जब मुज़ाकरात करते हैं तो अपने मसाइल को डिस्कस करने के बाद जो आपको लेना है उसके बाद आप जो है वो ये इस पे भी आपका एक एजेंडा होता है कि आपने एमक्यूएम को क्या नहीं देना है और आपने एमक्यूएम को कुछ भी नहीं देना है। तो आप हमारे वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अच्छी बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, जब वो मिलते हैं उनका बयान भी चल रहा है, उनकी पुरानी वीडियोस भी चल रही हैं, लेकिन उनके बातों की इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो मेरा एक सवाल आपने जो है वो कुचले मार जा रहे हैं, इस वजह से हम उस आपने बड़ी अच्छी बात की 140A, देखे ना 140A आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पूरे मुल्क के लिए है, वो लाहौर के लिए भी है, वो पेशावर के लिए भी है, वो कराची के लिए भी है, वो लाड़काना के लिए भी है। सवाल ये है कि जब PMLN के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ तो पूरे मुल्क में यकसा उस पर अतलाक होना चाहिए। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो सिंध गवर्नमेंट के एक वज़ीर कल कह रहे थे कि आप फिर मरकज़ में बैठ के एहतजाज करें, आपका नाम लिया कि वज़ीर साहब वज़ीर आज़म के सामने एहतजाज करें। मैं ब्रेक के बाद आपका जवाब लेता हूँ। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की 140A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इसकी सिलेक्टिव एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी बात करती है। आज भी मुर्तज़ा वहाब कह रहे थे कि जो अगर कराची को वफाक के हवाले करना है तो फिर लाहौर को भी कर दें, वो भी बड़ा शहर है, वहाँ भी मसाइल होते हैं। तो ये 140A सिर्फ कराची तक क्यों, लाड़काना तक क्यों, सखर तक क्यों? आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप वज़ीर आज़म से एहतजाज भी तो करें, आपका मुआहदा वज़ीर आज़म के साथ है ना। प्राचा साहब, बड़ी जैसे कहते जो लोग भी बात करते हैं वो समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान बेवकूफ़ है, इनकी बात में कोई लॉजिक नहीं है। नंबर 1, एक एक करके इसको एड्रेस कर लेते हैं। नंबर 1 ये बात कि 140A कराची के लिए क्यों? भाई 140A आइन का हिस्सा है, वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए है। पंजाब की पूरी असेंबली ने यूनिवोकल होकर करारदाद पास करके वफाक को ये बाकायदा पूरी असेंबली ने भिजवा दिया कि ये इस तमाम चीज़ों को जो एमक्यूएम का भी जो पॉइंट है, जो आईनी तरमीम है, इसको आईनी तरमीम का हिस्सा बनाएं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा अपनी पार्लियामेंट में, अपनी असेंबली में विदाउट एनी, जहाँ पर पीपल्स पार्टी भी है, PTI भी है, वहाँ पर उन्होंने बगैर किसी इख्तलाफ के यूनिवोकल होकर मुत्तफ़िका करारदाद पास करके उन्होंने वहाँ पर भिजवा दिया उन्होंने हुकूमत के पास वफाक में कि इसको आइन का हिस्सा बनाया जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये तो ये जब हमने आईनी तरमीम, तो ये एमक्यूएम की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पूरे पंजाब असेंबली की तायद आ गई। अब आ जाती जाए इसके ऊपर कि भाई हम जो है वो वफाक से कहें, हमारा एक इत्तेहाद तो उनसे, तो हम वफाक से ही तो कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का
आर्टिकल 148 उन्हीं का बना है, आर्टिकल 149, जिसको ये बहुत वाज़े तौर पे कह रहा है कि अगर कोई सूबा अपने मुल्क अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम हो जाए तो वफाक इंटरवीन करे। तो हम वफाक से ही कह रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी से नहीं कह रहे। ये जो हम काम कह रहे हैं कि भाई अब इतना पोटेंशियल वाला शहर जो कि कराची है, जो कि 70% रेवेन्यू कमा कर देता है, जो कि जहां पर 2 सी पोर्ट्स ऑपरेशनल है पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान का गेटवे है, जो कि पाकिस्तान का की बैकबोन है इकोनॉमी की, जहां पर पाकिस्तान की सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू और टैक्स मिलता है, 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट यहां से है, जो कि पूरे अफगानिस्तान का गेटवे है, सेंट्रल एशियन का गेटवे है पाकिस्तान का। उस शहर को इस जैसी बैड गवर्नेंस वाली जो सूबाई हुकूमत है उसके हाथों में नहीं दिया जा सकता। जहां पर दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे शहर की खबर है कि गटर में गिरकर बच्चे जो है वो अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठे, माएं तड़प रही है रोड पर, जहां पर जो है मोबाइल फोन छीनने पे लोगों को मार दिया जाता है, जहां पर ट्रक जो है वो कुचल कर चले। मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान के किसी शहर से ये खबर है कि मोबाइल छीनते हुए किसी को मार दिया? ये खबर है कि गटर में कोई गिरकर मर गया? ये खबर है कि कोई ट्रॉलर जो है वो ट्रक जो है वो किसी को कुचल कर चला गया? ये खबर है कि कोई आग लग रही है तो 100 लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं और वहां पर फायर टेंडर नहीं पहुंच रही? तो ये खबर है कि पानी लोग खरीद कर पीते हैं 90%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। किसी पाकिस्तान के शहर से ये वाली खबर नहीं है। तो अब हम मजबूरन हमने सारी आईनी कोशिशें कर ली, आईनी तरमीम, और फिर जो मौसूफ ये कह रहे हैं कि भाई हम वफाक से एहतजाज करें, वजीर आजम से एहतजाज करें। वजीर आजम से ने तो भाई एक्सेप्ट कर रखी है हमारी बात। आज वजीर आजम इनको पता है कि वजीर आजम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वजीर आजम सबको जो है वो ये हमारी कोalition पार्टनर हैं, आपके पास जो है वो आईनी ओहदे हैं इनके पास। इनको पता है कि वजीर आजम अभी इनसे जो है वो इनको नहीं मनवा सकते, तो ये इस वाली बात को प्ले अप कर रहे हैं। वजीर आजम ने तो हमारी बात मानी हुई है, कैबिनेट ने तो हमारी बात मानी हुई है, यानी आप फरमा रहे हैं, आप फरमा रहे हैं, करते हैं ना, आप फरमा रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की मजबूरी है, वो उनकी बात मान रहे हैं, आपकी नहीं मान रहे। लेकिन ये भी कहते हैं पीपल्स पार्टी के लोग, चूंकि बरह रास्त आपसे बात हो रही है मेरी, कि जितने ये मसाइल हैं, मसलन प्लाजाज की बात करें तो लीज तो एमकेएम के मेयर्स ने दी हुई है, हम क्या करें फिर? हमारे ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों है? प्राचा साहब, अगर आप तो माशाल्लाह से बहुत नामवर सहाफ़ी हैं, इतने पुराने हैं, डू यू बाय दिस? 18 सालों से जिनके पास सूबाई हुकूमत है, 5 सालों से जिनके पास जो है वो पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये मेयर साहब अब जो है मेयर हैं, जिनके पास कोई तो अगर हमने सारे गलत लीज़ें दी हुई हैं तो आपने 18 सालों से कैंसिल क्यों नहीं की? आपने एमक्यूएम के उन लीज़ों के ऊपर जो है वो आपने मुकदमात क्यों नहीं चलाए? आपको किसने मना किया था? फिर दूसरी बात ये कि उस लीज़ों में जो एमक्यूएम के मेयर्स ने बकौल इनके जो दे रखे, जो आप पूछ रहे हैं, क्या उसमें यह भी लिखा था कि जब आग लगे तो फिर जो इसको आग बुझाना मत, फायर टेंडर मत भेजना, यहाँ पर जो है उसकी जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो जारी रखना? क्या बात करते हैं। और ये वाली बात उसी वक्त आपने हमें ताने देने इस वाली बात के को कि जब 100 लोग शहीद हो जाएं, 70 लोग शहीद हो जाएं, जल जाएं। क्या बात करते हैं? इस एटीट्यूड और इस गुफ्तगू के ऊपर आप किसी से लॉजिकल बात कर सकते हैं? इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इन लोगों में नहीं ये कैपेसिटी है, ना इनका माइंडसेट है कि पाकिस्तान के चलाने वाले शहर को इनके पास ये जिम्मेदारी रहनी चाहिए। दे आर नॉट मैच्योर इनफ कि लोगों को साथ लेकर चलें। लोकल गवर्नमेंट जब वजूद में आई थी, उसका कॉन्सेप्ट ये होता था कि पूरी दुनिया में जिसने सीख लिया कि किसी एक जगह पे मुल्क में हर एक किसी एक जुबान की अक्सरियत या जुबान, रंग, नस्ल, मजहब की अक्सरियत नहीं रहती, वहां पर कोई माइनॉरिटी भी होती है। तो अगर अक्सरियत वाली जमात किसी रंग, नस्ल, जुबान की बुनियाद पर अगर अपनी हुकूमत ऊपर बना ले, तो जहां पर वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, और माइनॉरिटी मेजॉरिटी को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देने के लिए, ताकि उस मुल्क में उसकी ओनरशिप आए, उसको लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात नीचे लेवल के दे दिए जाते हैं। इनके पास सूबाई हुकूमत है। अच्छा भाई, नंबर के हिसाब से तो हमारी सूबाई हुकूमत जिस तरह ये सेंसस करते हैं वो तो अभी नहीं आने वाली। तो जब तक सूबाई हुकूमत में हमारी हुकूमत नहीं आती, तब तक हम जो है वो मरते रहें, तब तक हम गटर में गिरकर मरते रहें, तब तक हमें कोई आकर जो है वो फोन छीनने पे मारता है। ये बात सिर्फ आपके हवाले से नहीं करते, बल्कि पीपल्स पार्टी तो कहती है कि जमात
जमात इस्लामी के मेयर थे उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। लेकिन जमात इस्लामी के अमीर हाफिज साहब तो अभी कह रहे थे कल परसों कि ये MKM और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती है, आपस में ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। देखिए, जमात इस्लामी के जो अमीर हैं उनकी अपनी राय हो सकती है। उनको डेफिनेटली अपने क्लाउड को, अपने वोटर्स को यही वाली बात बतानी है, कोई अच्छी बात वो बता नहीं सकते। वो तो जब कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, जब भी जमात इस्लामी जो है वो हमारे लिए यही बातें करती थी, तो उनकी बातों पे हम कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हम उनको लेते नहीं हैं। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को बताता चलूँ और कराची वालों को कि आज की इस गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में जमात इस्लामी के पास 115 से ज़्यादा यूसी नाज़मीन हैं। जमात इस्लामी सिर्फ 7 या 8 वोटों से यहां पर जो है वो इस लोकल गवर्नमेंट में, चूंकि MKM ने बॉयकॉट किया था, जहां से MKM 30,000 वोट लेती थी, इन्होंने जो है वो 1500 वोट लिए हैं। लेकिन इनके नंबर्स जो है वो 115 से ज्यादा, और यूसी नाज़मीन को डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं। फिर इनके जो है वो टाउन के चेयरमैन हैं, कोई मुझे आई थिंक 10 या 12 से ज्यादा जो है वो चेयरमैन है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। उन चेयरमैन को डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो है वो पैसा आता है। तो इस सारी तबाही बर्बादी में मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, प्रैक्टिकली ऑन रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए कि इनको कितने पैसे मिले। ये बराबर के जिम्मेदार हैं। इस वक्त जो शहर में तबाही बर्बादी हो रही है, उससे जमात इस्लामी इस तरह के बयान देकर अपने आप को बरियुज़िम्मा नहीं कर सकते। वो खुद इसके पार्टनर्स इन क्राइम हैं। वो उनकी वजह से ये इनकी लोकल गवर्नमेंट जो है वो चल रही है। उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जुमे की नमाज के पास बस वो एक उनको मुजाहरा करना होता है, वो समझते हैं कि लोगों को याद नहीं रहेगी। ये मैं बताऊं, 115 से ज़ायद यूसी नाज़मीन इस वक्त जमात इस्लामी के हैं। तो वो तो पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है जमात इस्लामी के पास है, पूरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो ईस्ट जो है वो में उनके लोग हैं, वेस्ट में उनके लोग हैं, कोरंगी में, किमाड़ी में। तो जमात इस्लामी इस तमाम तबाही बर्बादी से बरियुज़िम्मा नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, वफाकी वज़ीर सेहत। नाज़रीन, हमारे रूबरू थे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।